बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। हम इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो हम इकोनॉमिक्स को वेलफेयर इकोनॉमिक्स के तौर पे क्यों क्लासिफाई किया गया? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं आवाम की फलाह बहबूद की, कि किस तरीके से हमारी जो मईशत है, जो हमारी इकॉनमी है, वो मज़ीद तरक्की कर सकती है और हमारे आवाम की फलाह बहबूद हो सकती है। अगर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि फलाही मौशियत का ताल्लुक ऐसे मेयारों और पैमानों को तय करने से है जो इस बात का तज्ज़िया कर सकें कि मौशी निज़ाम में किसी तब्दीली से आया लोगों की फलाह व बहबूद में इजाफ़ा हो सकता है या नहीं। यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मेन मकसद फलाही काम है। एक मईशत के अंदर किस तरीके से आवाम की फलाह व बहबूद हो सकती है, उनका मयार ज़िंदगी बुलंद हो सकता है। अगर हम अपनी इकॉनमी की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जगह जगह गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर बच्चों को कोर्स और यूनिफॉर्म फ्री मिलता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे होते हैं। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, पब्लिक पार्क्स भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही होती है, लाइक पोलियो वैक्सीनेशन होती है, और जो हमारे पैदाइशी बच्चे होते हैं उनको भी गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करवाती है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा होता है और उसका मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के अवाम को की फलाह बहबूद करना और उनकी मियार ज़िंदगी को बुलंद करना। क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में से एक हिस्सा मुख्तस करती है, तभी तो वो अवाम को ये तमाम सहूलियात प्रोवाइड कर रही होती है। सो फलाही माशियात को जो है वो भी माशियात का एक हिस्सा है, जिसे हमने एज ए वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बयानिया माशियात की। व्हाट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? बयानिया माशियात क्या है? बयानिया माशियात इस बात का मुताला करती है कि मईशत कैसी होनी चाहिए, मगर इसके लिए वो एक मईशतदां के बजाय पूरे माशरे के नुक्ता नज़र को सामने रखती है। लाइक किसी एक मईशतदान से नहीं, बल्कि पूरे माशरे को, यानी कि अगर हम अपनी पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात करें तो हम किसी एक बंदे से नहीं, हम एज ए होल देखेंगे। कौमी आमदनी, इसके अंदर हमारे जो चीज़ें आ जाती हैं, जो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, वो कौमी आमदनी की तकसीम आ जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, टैक्स पॉलिसी और इसके मकासद। इसके बाद हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? यानी कि फ़न्ने मुआशियात। जब अज़बाती मुआशियात हक़ाइक़ का मुताला करती है और इन्हें बयानिया मुआशियात में ज़म करके मकासद का हुसूल किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम फ़न्ने मुआशियात कहते हैं। इस प्रोसेस के तहत इकोनॉमिक ऑफ प्लानिंग आ जाती है, यानी कि पॉलिसी साजी का अमल फ़न्ने मुआशियात में आता है, जिसमें हम इकोनॉमिक ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं कि किस तरीके से हम मनसूबाबंदी करके अपने मुल्क की मुआशी तरक्की में इजाफ़ा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। हमारा जो मेन टॉपिक है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ही है। हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बात कर रहे हैं अब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? मौशियत की उमूर और कारकर्दगी के मुताला करने को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम माइक्रो और मैक्रो में क्लासीफाई कर देते हैं। माइक्रो से क्या मुराद है? माइक्रो से मुराद किसी भी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा है। यानी कि अगर हम अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो हमारी टोटल आबादी जो है वो तकरीबन 21 करोड़ हो चुकी हुई है अब। तो हम इसके अंदर एज ए होल मुताला नहीं करेंगे, माइक्रो के अंदर एज ए होल मुताला करेंगे हम मैक्रो के अंदर। माइक्रो के अंदर हम किसी एक फ़र्द की बात करेंगे, किसी एक फर्म की बात करेंगे, उस फर्म की जो कॉस्ट होगी, जो उसकी प्रोडक्शन होगी, जो उसकी आउटपुट होगी, उसकी बात करेंगे। जुज़वी मौशियात इल्म
اگر ہم جزوی معاشیات کی ڈیفینیشن دیں گے تو ہم کہیں گے کہ جزوی معاشیات علم معاشیات کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق انفرادی فرموں، ان کی لاگت اور پیداوار، انفرادی اشیاء کی پیداوار اور قیمتیں اور انفرادی محنت کشوں سے ہوتا ہے. یعنی کہ انڈیویجول، ایز اے انڈیویجول ہم فارم کی بات کریں گے، کاسٹ اور آؤٹ پٹ کی بات کریں گے، ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات بھی کریں گے. مائکرو اکنامکس میں ہم جو تھیوریز پڑھتے ہیں وہ پرائس تھیوری آ جاتی ہے، کنزیومرز بیہیویئر آ جاتا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، دین فرمز ایکویلبریم، تھیوری آف ڈسٹریبیوشن، مارکیٹ اسٹرکچر اینڈ بیہیویئر. یہ تمام وہ تھیوریز ہیں جو ہم مائکرو اکنامکس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے میکرو اکنامکس کی. میکرو اکنامکس کیا ہے؟ کلی معاشیات کا تعلق معیشت کے مجموعی مسائل سے ہوتا ہے، چنانچہ اس کا رابطہ معاشی زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہے. یعنی کہ میکرو اکنامکس کے اندر ہم اپنی پوری معیشت کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پوری معیشت جو ہے وہ مجموعی طور پہ کن مسائل کا شکار ہے، ہمارے ریسورسز کتنے ہیں، ہم اپنے ریسورسز میں رہ کر ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہماری نیشنل انکم کتنی ہو رہی ہے، آیا ہماری نیشنل انکم جو ہے وہ پازیٹیو آ رہی ہے یا نیگیٹیو، اس نیشنل انکم سے ہم اپنی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں مجموعی سرمایہ کاری کی اور مجموعی طلب اور رسد کی. میکرو کے اندر ہی ہم ایز اے ایگریگیٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم پوری پاکستانی اکانومی کی بات کریں تو پاکستان کی جو ٹوٹل اکانومی کی بات ہوگی وہ ہوگی میکرو میں، لیکن اگر ہم ایک پرسن کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے مائکرو میں. اگر ہم پاکستان میں موجود تمام فرموں کے آؤٹ پٹ، ان کے پروڈکشن اور ان کے انویسٹمنٹ کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے میکرو میں. لیکن اگر ہم ایک فرم کی پروڈکشن، اس کے آؤٹ پٹ کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے مائکرو کے اندر. امید ہے آپ کو مائکرو اور میکرو میں ڈفرینس سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو بہت جلد دیکھیں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.